बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 फरवरी 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, ताज़ा तरीन मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज चौथा दिन है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ रियासतों पर और मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर हैं। यहाँ तक कि रूसी वजारत दिफा ने रूसी फ़ौजों को यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत कीव पर चारों तरफ से और हर तरह के असलहे से हमले का हुक्म भी दे दिया है। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैपिटल कीव के अंदर दाखिल हैं और वहाँ पर शदीद लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। रूस भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन के सैकड़ों नहीं हज़ारों फ़ौजी मारे गए हैं और यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि रूस के हज़ारों फ़ौजी, तकरीबन 5000 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह से दोनों तरफ से जंगी साजो सामान की तबाही के दावे भी सामने आ रहे हैं। रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का दावा है कि 70 के लगभग जंगी टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की गई हैं, जबकि 20 से ज़ायद जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, उन्हें तबाह कर दिया गया है। इसी तरह से नाज़िकाम, जो रूस है, रूस भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो हमला है इसमें फ़ौजी साजो सामान और फ़ौजी तनसीबात को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है और कई फ़ौजी अड्डों पर रूस ने कब्ज़ा भी कर लिया है। ये दावा रूस की जानिब से सामने आ रहा है। नाज़िकाम, एक तरफ से जंग जारी है। इस जंग के अंदर जो रूस को नुकसान है वो सबसे ज़्यादा तुर्की के ड्रोन तैयारों से हो रहा है। वो ड्रोन तैयारे जो इससे पहले शाम के अंदर, लीबिया के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं और जो दुनिया भर के अंदर लर्जा तारी किए हुए हैं। नाज़िकाम, इस हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने तुर्की से तकरीबन 20 से 25 ड्रोन तैयारे हासिल किए थे, जो बेरकदार नामी, जिसे टीबी ड्रोन तैयारे कहा जाता है, तुर्किश बेरकदार नामी तैयारे। नाज़िकाम, ये ड्रोन तैयारे यूक्रेन के पास मौजूद हैं और इन ड्रोन तैयारों का 4 दिनों के अंदर भरपूर इस्तेमाल हुआ है। और इतलात ये हैं कि इन ड्रोन तैयारों के ज़रिए से रूस को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। रूस के फ़ौजी टैंक तबाह हुए हैं और रूस का फ़ौजी साजो सामान तबाह हुआ है। यहाँ तक कि रूसी फ़ौजों को पेशकदमी से भी इन ड्रोन तैयारों ने रोका है। इसी तरह से नाज़िकाम, जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से कि हमने तुर्की के 4 से 5 ड्रोन तैयारे, बेरकदार तैयारे मार गिराए हैं, जिसकी वजह से अब यूक्रेनी फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं। तो ये इतलात है नाज़िकाम कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और रूसी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर शहरों के अंदर लड़ रही हैं। और नाज़िकाम, एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर पीर की सुबह तक दारुल हुकूमत कीव में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जिसके तहत ऐसे तमाम शहरी जो इस दौरान गलियों में दिखाई दिए उन्हें दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। जबकि जर्मनी ने यूक्रेन को 100 तोप शिकन हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल फराहम करने का फैसला किया है और यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब से भी ऐसा ही हो रहा है। जबकि नाज़िकाम, ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो कीव है, यहाँ पर यूक्रेनी फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जो डिप्टी मेयर हैं, उनका ये बयान सामने आया है कि रूसी फ़ौजें अगरचे दाखिल हैं और लड़ाई भी हो रही है, लेकिन कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अब तक ये सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन ही का है। इसके अलावा नाज़िकाम, ये ख़बर भी सामने आ रही है कि जो यूक्रेन के वज़ीर दिफ़ा हैं, ओलेक्सी रेज़निकोव उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि जो आम शहरियों ने, डॉक्टरों ने, वकला ने, पढ़े लिखे लोगों ने हथियार उठाए हैं, यह काबिल तासीन इकदाम है। उन्होंने लिखा कि कीव पर 2 घंटे में कब्ज़े का दावा करने वाले कहाँ हैं, मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी जो 2 घंटों में दारुल हुकूमत कीव पर दावा था रूस का कि वो कब्ज़ा कर लेंगे, या जो मुखालिफिन दावा करते थे कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर 2 घंटे में कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहे हैं और रूसी फ़ौजों को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़िकाम, ख़बरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भी यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद में इजाफ़ा कर दिया है। जबकि नाज़िकाम, ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर जो यूक्रेन का कैपिटल है, जो यूक्रेन का सफारत खाना है, वहाँ पर
आम शहरियों को रज़ाकाराना तौर पर जंग में शिरकत के लिए उभारा जा रहा है और तेल अवीव के अंदर वाक़ यूक्राइनी दारुल हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है अगर कोई भी यूक्राइनी शहरी यूक्राइन जाकर लड़ना चाहे रज़ाकाराना तौर पर तो उसे लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है और उसे भेजा जा सकता है। जबकि नाज़िर काम इसराइल के वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद ने गुज़श्ता रोज़ रूसी हमले को जारियत करार दिया था और मजम्मत की थी, जिस पर रूस ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके सख्त एहतजाज किया था। इसी तरह से इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, इन्होंने भी जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्राइन के सदर, उनसे फ़ोन पर बातचीत की है और इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने का इंदिया भी दिया है। नाज़िर काम ये बात याद रखने के काबिल है कि इस वक्त जो यूक्राइन के ऊपर हुक्मरान हैं, सदर हैं यूक्राइन के ज़ेलेंस्की, ये मजहबी नुक्ते निगाह से ये ज्यूश हैं, ये यहूदी हैं, यहूदी सदर है यूक्राइन का जो इस वक्त यूक्राइन पर हुकूमत कर रहा है। और ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि यूक्राइन के ऊपर सदर यहूदी हो और वज़ीर आज़म उनका ईसाई हो। अगरचे यहूदियों की बहुत थोड़ी तादाद है यूक्राइन के अंदर, लेकिन ईसाइयों का चूँकि असर रसूख ज़्यादा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यूक्राइन की जो सदारत का मनसब है वो एक यहूदी शख्स के पास है। इसलिए दुनिया भर के यहूदी यूक्राइन के हक़ में खड़े हुए हैं और यूक्राइन की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक यहूदी सदर है जो किसी भी मुल्क का सदर है, तो उनके लिए ये एक अच्छी बात है। इस वजह से वो इस यहूदी सदर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर काम जो अमेरिका और यूरोप हैं, इनकी जानिब से जो पाबंदियाँ हैं वो भी रूस पर आयद की जा रही हैं। जो स्विफ्ट एक आलमी बैंकिंग का निज़ाम है जो तमाम के तमाम आलमी फ़ंड्स को कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है। दुनिया के तकरीबन 11,000 से ज़ायद बैंक रोज़ाना वो स्विफ्ट जो आलमी बैंकिंग निज़ाम है इसके ज़रिए से डील करते हैं, फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और नाज़िर काम ये 70 की दहाई में ये एक आलमी मालियाती बैंकिंग निज़ाम कायम किया गया था, जिसका हदफ और मकसद ये था कि दुनिया के अंदर मालियाती इदारों को और बैंकिंग सेक्टर्स को फ़ंड ट्रांसफ़र करने में आसानी फ़राहम की जाए। तो स्विफ्ट से रूसी बैंकों को निकाल दिया गया है, स्विफ्ट के मालियाती चैनल से, जिससे नाज़िर काम रूस को काफ़ी ख़सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2012 के अंदर जब अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई थी तो ईरान के साथ स्विफ्ट के मालियाती निज़ाम को मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान बराह रास्त दुनिया को पेट्रोल बेचने के काबिल नहीं रहा था और दुनिया के साथ ईरान की तिजारत भी तकरीबन 40% कम हो गई थी। और आज तक ईरान पर यह पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जिससे ईरान काफ़ी नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। नाज़िर काम अब रूस के मरकज़ी बैंक के अलावा कई बैंकों को और कई ताजरों को और कई कंपनियों को स्विफ्ट के मालियाती चैनल से अलग कर दिया गया है, जिससे भारी नुकसान रूस को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा यकीनन यूक्राइन के हक़ में जाएगा और यूरोपीय मुल्कों को होगा। अगरचे नाज़िर काम बाज़ मईशत के माहिरीन ये भी कहते हैं कि इससे परेशानी ख़ुद यूरोपीय मालिक को होगी जो रूस से तवानाई के हुसूल के लिए गैस वगैरह ख़रीदते हैं, कि वो कैसे उनको पेमेंट वगैरह अदा करेंगे, फ़ंड्स अदा करेंगे। लेकिन रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इन पाबंदियों को खातर में नहीं लाएंगे। अगरचे इससे पहले जब क्रीमिया पर, जो यूक्राइन ही का हिस्सा था, जब 2014 में रूस ने उस पर कब्ज़ा किया था, तो उस मौके पर भी ये धमकी दी गई थी, लेकिन अमल नहीं हुआ। पहली मरतबा रूस को इससे आलमी मालियाती बैंकिंग निज़ाम के स्विफ्ट इदारे से निकाला गया है, जिसका गहरा असर रूस पर पड़ेगा और रूस की तिजारत कम होगी, रूस का पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा और रूस की गैस बिकना बंद हो जाएगी और नाज़िर काम दुनिया के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। जाहिर सी बात है यूरोप को और इसी तरह से दुनिया के दीगर मुल्कों को रूस बड़ी मिक़दार में पेट्रोल बेचता है, बड़ी मिक़दार में गैस बेचता है। जब यहाँ पर जंग होगी और रूस पेट्रोल नहीं बेच सकेगा, तो दुनिया के अंदर जो पेट्रोल बेचने वाले ममालिक हैं, जब उनकी तलब में इजाफ़ा होगा और डिमांड में इजाफ़ा होगा, तो इस तरह से नाज़रीन इकराम दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया के अंदर गैस की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई में बेतहाशा इजाफ़ा होगा। नाज़रीन इकराम, ये जो जंग भड़काई गई है, इसके पीछे आलमी ताकतों के खुफिया मंसूबे हैं और वो इन खुफिया मंसूबों को इस तरह की जंगों के ज़रिए से पूरा करना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए ये जंग आगे ले जाई जा रही है। और इसी को तीसरी आलमी जंग का भी नाम दिया जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग अगरचे अमलन शुरू हो चुकी है, अगरचे अमलन शुरू नहीं हुई, लेकिन बहरहाल तीसरी आलमी जंग के जो वाक़यात हैं वो तकरीबन शुरू हो चुके हैं। यूरोप और नेटो ने अभी तक अपनी फ़ौजें अमलन मैदान में नहीं उतारी, लेकिन यूरोप और नेटो वो यूक्राइन की मदद के लिए फ़ौजी साजो सामान फ्राहम कर रहा है। रूस ने इसे जंग से ताबीर किया था। पास माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि रूस ऐन मुमकिन है
कि जौहरी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त रूस भी सख्त परेशान है क्योंकि पाबंदियाँ लग चुकी हैं, तिजारत मुतासर हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा अब तक रूस को हो चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ख़बरें ये भी हैं कि रूस के ख़िलाफ़ चीन भी मग़रबी इत्तेहाद को ही सपोर्ट कर रहा है और रूस की अमलन चीन ने अभी तक कोई मदद भी नहीं की है। तो ये भी मुमकिन है रूस इस जंग की वजह से मज़ीद तबाही का सामना करे और मज़ीद दुनिया के अंदर उसकी बादशाहत कायम ना हो। और ये भी मुमकिन है कि रूस जीत जाए, मग़रबी ताकतें हार जाएँ, जिसका इम्कान ज़्यादा है, और सोवियत यूनियन की अमलन बहाली का इक़दाम शुरू हो जाए। बहरहाल नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात फ़राहम करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा हमारा जो दूसरा ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरा आगे या ग़ुलाम नबी बंदी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।